अभी एक वीडियो रील्स वायरल हो रहा है, हमको तो समझे में नहीं आ रहा कि ये भगवान ही हो क्या रहा है। अभी हम आप कहिएगा तो दिखाएंगे, ये वाला देखिए। माना कि आपके पति मेहनत करके मुशक्कत करके बाहर कमा के खट के आपको पढ़ा के लिखा के बड़े अधिकारी बना देते, तो क्या कोमल कुमारी भी अपने पति से मुंह फेर लेती, या फिर आपका इस पे क्या राय है? जो हम लोग को दिखता है, आलोक मौर्य जी रो रो को कह रहे हैं कि हमने उन्हें लोन लिया, सफाई कर्मी के काम से भी पैसा बचा बचा। अब कहिए तो हम गाना गा के सुना देंगे। बापड़े कौन गाना है? गाना है बबनी। मान लीजिए एक टोकरी फल है, एक फल अगर हमारा सड़ गया तो सारी टोकरी के फल को हम नहीं फेंक सकते हैं। तो उसी तरीके एक ज्योति मौर्य जी ने गलत किया है। अभी आने वाले हम तो अभी दिन रात देखते रहते हैं फेसबुक पे। के लागल बा बहरे के हाबा औरे पढ़ाबा, कहने रानी की गौवे में नामे लिखाबा औरे पढ़ाबा। ये क्या हो रही है भैया? हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? पत्नियां पढ़ रही है बाहर तो घर परिवार का ही ना नाम ऊंचा होगा, पति का नाम ऊंचा होगा, सास ससुर का नाम ऊंचा होगा, उसके पिता का नाम ऊंचा होगा। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो कहानी है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हम बातचीत करेंगे, महिलाओं से जानेंगे और समझेंगे जिस तरीके से कि कोई खंडन है लोग का पुरुष ऐसा तो होते रहता है, सुनने में तो आते रहता है। एक महिला ने कर दी तो सभी ने उंगली उठाया है। आने वाली पीढ़ियों को निशा वांगड़े जी की कहानी सुनाएंगे, जिन्होंने परिवार के लिए अपने जॉब को छोड़ दिया। उन्होंने ये कर दिखाया कि औरतें हमेशा समाज को संभालती, अपने घर को संभालती। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो कहानी है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हम बातचीत करेंगे, महिलाओं से जानेंगे और समझेंगे जिस तरीके से ज्योति मौर्य की बातचीत जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से कई सारे वीडियो रील्स बनाए जा रहे हैं। ऐसे में जो घरेलू महिलाएं हैं, जो समाज में जो महिलाएं रहती हैं, उनका ज्योति मौर्य के प्रति क्या राय है, वो किस तरीके से देखती है और कैसे सोचती है, हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। कोमल कुमारी है, हम इनसे जानेंगे। मैडम, अगर माना कि आपके पति मेहनत करके मुशक्कत करके बाहर कमा के खट के आपको पढ़ा के लिखा के बड़े अधिकारी बना देते, तो क्या कोमल कुमारी भी अपने पति से मुंह फेर लेती, या फिर आपका इस पे क्या राय है? आप लोग कैसे सवाल कर रहे हैं, हमको तो वही समझ में नहीं आता। आज एक ज्योति मौर्य का आ गया सोशल मीडिया पे, तो आपने हमसे भी ये सवाल किया। आज अगर हमारे पति पढ़ाते लिखाते और हम देख रहे हैं कि हमारे पति कितनी मेहनत से घर चलाते हैं, और उस घर के चलाने के साथ साथ हमको पढ़ने का चाह, हमको जॉब करने का चाह, और वो मेहनत मजदूरी करके लोन लेके हमको पढ़ाएंगे और हम जॉब कर लेंगे, तो हम उस पति को कैसे छोड़ सकते हैं? वो पति जिन्होंने उस समय में हमारे पिता ने जो पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया था, वही पति हैं जो उस पढ़ाई को पूरा किए और हमको इस पद पे लाके छोड़ दिए, तो हम उसको इस समय कैसे छोड़ सकते हैं? हम ज्योति मौर्य जी से कहना चाहेंगे कि आपने यकीनन ही बहुत गलत किया है, जिससे कि आज समाज में सभी महिलाओं पे उंगली उठाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। जैसे कि लोग पहले औरत को पूजनीय मानता था और मानेगा भी, आपके एक छोटा सा गलती के कारण ऐसा नहीं है कि आपके कारण सभी औरतों पे दाग लगेगा। आपकी कहानी हम आने वाले पीढ़ियों को तो बिल्कुल भी नहीं सुनाएंगे। हम अगर कहानी सुनाएंगे भी तो निशा वांगड़े जी की सुनाएंगे, जिन्होंने परिवार के लिए अपने जॉब को छोड़ दिया। पहला प्रायोरिटी उन्होंने अपने परिवार को दिया, और आपने जिस आलोक मौर्य जी ने भी उनका हम सच्चाई क्या है वो तो हम अभी नहीं बता सकते। जो हम लोग को दिखता है, आलोक मौर्य जी रो रो को कह रहे हैं कि हमने उन्हें लोन लिया, सफाई कर्मी के काम से भी पैसा बचा बचा के उन्हें पढ़ाया, जिसमें हमारी 2 छोटी बच्चियां भी है। उन पे क्या इन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा? अगर आलोक मौर्य जी से भी हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि भाई साहब, अगर आप घर में बैठ के इस चीज़ों को सुलझा लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। घर में अगर मान लीजिए दोनों में नहीं सुलझता है तो समाजी स्तर पर सुलझा लेते, 2 परिवारों को बैठा के सुलझा लेते। उनसे भी नहीं होता तो चलो कानून का, लास्ट में तो कानून का दरवाज़ा है ही। पर इस तरीके से सोशल मीडिया पे आके आपको पता है इन चीज़ों से आपके वो भी थोड़ा सा हानि है, थोड़ा सा क्या, हम तो कहेंगे बहुत ज़्यादा ही हानि। एक मान लीजिए एक टोकरी फल है, एक फल अगर हमारा सड़ गया तो सारी टोकरी के फल को हम नहीं फेंक सकते हैं। तो उसी तरीके एक ज्योति मौर्य जी ने गलत किया है। अभी आने वाले हम तो अभी दिन रात देखते रहते हैं, फेसबुक पे जो रील्स होता है, इंस्टाग्राम पे जो रील्स होता है, 2-3 रील्स जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, 4थे रील्स में एक गाना आता है। अभी वो गाना पूरा कहिए तो पॉपुलर हो चुका है, पूरा फेमस हो चुका है। और गाना हम कह के भी सुना देते हैं। एक गाना है, बबनी के लग गईल बा बहरे के हाबा औरे पढ़ाबा, कहने बानी कि गौवे में नामे लिखाबा औरे पढ़ाबा। ये सब क्या है?
आज एक महिला ने ऐसा कर दिया तो आप लोग गाना बना बना के वायरल कर रहे हैं। और कितने ही सालों से पुरुष ऐसा करते आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे सारा पुरुष, कुछ कुछ पुरुष ऐसा करते जिसका कि कोई खंडन नहीं। लोग कहता है पुरुष ऐसा तो होते रहता है, सुनने में तो आते रहता है। एक महिला ने कर दी तो सभी ने उंगली उठाया है। पर ये सोच लीजिए, एक उंगली उधर है तो 4 उंगली आपके तरफ भी है। तो हर किसी ने कुछ ना कुछ गलत किया होता है। आज ज्योति मौर्य ने, हम मान रहे हैं कि हाँ गलत की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज हमारे पति भी है, हमको पता है ना, हम भी मैट्रिक किए हुए थे तब हमारा शादी, और आज हमारे पति ने हमको ग्रेजुएट करवाया है। तो अब थोड़ी है कि हम उनको धोखा दे सकते हैं। क्यों दे धोखा? धोखा देने का क्या कारण है? आखिर वो पति हमको इतना प्यार करता है, इतना ऊंचाई पे ले जाता है, हर चीज़ करता है, और उसी पति को धोखा दे के हम कैसे खुश रह सकते हैं? अच्छा, नौकरी वगैरह भी करने का सोचा है? देखिए, नौकरी करने का तो अभी भविष्य में हमारा कोई विचार नहीं। हम अपने परिवार को ही संभालना चाहते हैं। अपने समाज में जहाँ तक होता है, हम समाज से भी हैं तो समाज में सेवा करके ही हम बहुत खुश हैं। इसके लिए हमको नौकरी पैसा का तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा मैडम, एक खबर चल रही है, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है कि जो बाहर जो महिलाएं पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी, उनके पति उन्हें बुला रहे हैं, और इसलिए बुला रहे हैं कहीं वो भी ना उसके तरह हो जाए। तो आप भी महिला हैं, काबिल महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, कैसे देखते हैं? बुलाना कहाँ तक सही? देखिए, ये सब न्यूज़ बहुत ही गलत अभी चल रहा है, सुन के बहुत ही दुख होता है। आज न ज्योति मौर्य जी का न्यूज़ चला है, एसडीएम मैडम का आज न्यूज़ चला है। आप अपनी पत्नी के साथ कई सालों से हैं, कई महीनों से हैं, आपको एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। आप बाहर, भरोसा था तभी ना बाहर अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे हैं, और आज एक वीडियो देख के आप अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं। सबको एक ही तराजू पे मत तौलिए। जैसे कि 5 उंगलियां एक जैसा नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, सबका अपना अपना। उसी तरह ज्योति मौर्य जी का एक अलग नज़रिया था। हम तो ज्योति मौर्य जी से यही कहेंगे कि क्या ये सब कर रहे हैं, आप घर वापस आ जाइए, आप अपने पति, बच्चियां हैं, उनको संभालिए, सब कुछ सही हो जाएगा। और जितने भी पति जिन्होंने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया है, आप लोग शादी के 7 फेरे का 7 वचन होता है जो आप दोनों ने एक दूसरे को दिया था, और जो भी कस्में खाए थे आप लोग, अपनी पत्नियों पे भरोसा रखिए। लोग कहता है ना, बार बार एक वीडियो हो रहा है, बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं पढ़ाओ। बेटी अगर पढ़ी लिखी रहती तो आप लोगों को पत्नी पढ़ाने का तो जरूरत ही नहीं पड़ता। अरे वही शिक्षा कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, और आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी पत्नियों पर भरोसा था, उसी कारण आप लोगों ने उसे पढ़ाने के लिए बाहर भेजा होगा। और आप लोग भरोसा रखिए, आपकी पत्नी कभी भी दगाबाजी नहीं करेगी। ज्योति मौर्य, हर कोई औरत, हर कोई लड़की, हर कोई पत्नी ज्योति मौर्य नहीं होती है। अच्छा, आपके पति भी आपसे कुछ कह रहे हैं, कुछ कह भी रहे हैं, बाहर नहीं जाना है, भीतर नहीं जाना है, बाजार नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना, कुछ कह भी रहे हैं क्या? जी बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। मेरे पति पढ़े लिखे स्वाभिमानी इंसान है, वो अनपढ़ गवार थोड़ी है जो सब कह रहा है कि दूसरे का देख लिए वीडियो तो अपनी पत्नी को भी बुला लो। उनको हम पे भरोसा है, हमको उन पे भरोसा है। हम लोग इतने सालों से हम दोनों का रिश्ता चल रहा है, और एक वीडियो देख के हमारा रिश्ता इतना कमजोर थोड़ी है जो अभी हम मान लीजिए समाज सेवा कर, और हमारे पति ये ना कहे कि ज्योति मौर्य को देख लिए तुम समाज सेवा करने मत जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो ऐसे कहते हैं, अरे फलना ऐसे काहे कर रहा है, बेचारी पत्नी पढ़ रही थी, कितना अच्छा उसको पढ़ने दे। अरे कौन ज्योति मौर्य, कैसी ज्योति मौर्य? आज ने ज्योति मौर्य हम लोग जानते भी थे, एसडीएम साहिबा का रील्स वायरल नहीं होता तो हम लोग जानते भी नहीं। अरे उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए, अपनी पत्नी पे ध्यान दीजिए, उन पे भरोसा कीजिए और उन्हें पढ़ाइए। यानी कि जो कहीं ना कहीं जो पोस्ट हो रहा है, जो बातें सामने आ रही है, उस पर मतलब विश्वास नहीं करना है। जिस तरीके से पत्नी पे मेहनत कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, वो सब कुछ करना है, एकदम से करना है। अरे भरोसा करिए, आगे बढ़ाइए अपनी पत्नियों को। लोग आज भी इस मानसिकता के शिकार हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, बस उनको एक मौका चाहिए, तो वो मौका ज्योति मौर्य जी ने दे दिया है। सब महिला पे उंगली उठने लगा, सब महिला पे उंगली उठने लगा। आपको हमेशा से इतिहास गवाह है कि महिलाएं ही हैं जो समाज का इज्जत, परिवार का इज्जत, घर का इज्जत, बाजार का इज्जत, सब अपने कंधे। एक बड़ा लकीर खींचने का भी कई महिलाओं ने काम किया है। एकदम से काम किया है। ये सारी चीजें महिलाएं ने कितनी सारी सेक्रीफाइस की है, उनको कितनी ही चीजों का मतलब कि होता है कि बलिदान देना पड़ता है समाज की इज्जत के लिए, घर की इज्जत के लिए, परिवार की इज्जत के लिए। भूखे रह के उस सब चीजों को आप कैसे भूल गए? आज ज्योति मौर्य ने ऐसा किया तो आप उन सभी बलिदानों को सब बात लोग भूल गए। वही ना, आज हमारी जितनी भी माता बहनें हैं, हम कहेंगे सबको भरपूर पढ़ाइए लिखाइए, पढ़ेगी बहू बेटी तभी तो देश आगे बढ़ेगा, घर आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा। औरत नहीं पढ़ी लिखी रहेंगी तो बाल बच्चा कैसे शिक्षित होगा? बाल बच्चा के अंदर संस्कार कहाँ से अच्छा आएगा? उन बातों को हम अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। हम अपने ऊपर लागू करके कहीं ना कहीं आप अपने परिवार में विवाद खड़ा कर रहे हैं। परिवार में एक दूसरे पर भरोसा होने का नहीं सबूत दे रहे हैं कि आपको पत्नी पे भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे में रिश्ते भी तो कमजोर होंगे। रिश्ता एकदम से कमजोर होगा। पत्नी को लगेगा ना कि हमारे पति को हम पर भरोसा नहीं है। एक पत्नी तभी हंसती खिलखिलाती है जब उनको
उनको लगता है उनका पति प्यार करता है, उनका सम्मान करता है, उन पे भरोसा कर रहा है, तभी वो खुल के आगे बढ़ती हैं, खुल के हर वो काम करती हैं। और ऐसा अगर होता है तो बहुत सारे घर टूट जाएगा। मेरा कहना है, पति कमाने जाता है बाहर, घर में रहती है पत्नियाँ, बच्चे को संभालती है पत्नियाँ, अच्छा संस्कार, शिक्षा, अच्छा संस्कार देती है बच्चे को पत्नियाँ अगर पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो बच्चे में अच्छा संस्कार, अच्छा शिक्षा नहीं जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इस चीज़ों को लोग इग्नोर करें, अपने पत्नी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को पढ़ाए लिखाए। मतलब जो पहले चल रहा था वो सब होना चाहिए, एकदम से होना चाहिए, एकदम से होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखिए कोमल कुमारी बड़ी बात बोली है, बेबाकी से मेरे सारे सवालों का जवाब दी है। उनका साफ कहना है कि आपने जो शादी किया था अपनी पत्नी से, विश्वास के साथ आपने लंबा अरसा बिताया और अचानक से एक वीडियो सामने आता है जिसके बाद लोग अपने पत्नी को घर बुला रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पे जो है अब बंद करना चाहते हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है, एकदम सरासर गलत है। अगर आपकी पत्नी पढ़ेगी नहीं, आपकी बेटी पढ़ेगी नहीं, आपकी बहन अगर पढ़ेगी नहीं, तो आने वाले समय में आपका होने वाला बच्चा किस और जगह आप इस बात का अंदाजा लगाइए। यकीनन जिस तरीके से देश में जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी लोग अपने घरों में उतारना चाहते हैं, अपने आस पड़ोस में चर्चा कर रहे हैं, उनका जो वीडियो रील्स बन रहा है, कई तरह की बातचीत कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान ना दें और जो आपकी पत्नी है, जो आपके सर का जो है वो ऊंचा करेगी, और ये उन बातों सब पे, फजूल बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।